गांव अनंगपुर के सभी लोग, पार्षद वीरेंद्र भड़ाना और गुर्जर एकता जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पैदल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने गांव को बचाने की मुहिम में आज ये लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरने की कवायद ये रही कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया था एक भी घर नहीं टूटेगा, लेकिन इनके 3 घर टूटे कल, जो कि मलकियत में थे, इनका निवास स्थान था। 40 साल से ये लोग वहां रहते थे। इसी वजह से आज एक एक बच्चे ने फैसला किया कि पैदल चलकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस पर पहुंचेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो हजारों की संख्या में आपको लोग जो है वो दिखाई दे जाएंगे। सभी लोग भारी मात्रा में, पीछे तक आपको यूथ दिखाई दे जाएगा जो गांव अनंगपुर का है। हजारों युवा शांतिपूर्ण रूप से सड़कों पर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में कहीं ना कहीं गुर्जर समाज जो है आज अनंगपुर गांव में हुई इस तोड़फोड़ के विरोध में आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये तकलीफ, ये भय, ये परिस्थितियां ये शो कर रही हैं कि लोगों के मन में पीड़ा कितनी है। और वो पीड़ा दर्शाती है कि समाज प्रशासन से कितना दुखी हुआ, उनकी कार्रवाई पर कैसे उनका मन जो है वो व्यथित हो उठा। और उसके बाद ये सभी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये सभी फॉरेस्ट में ही रही होंगी आज से 40 साल 50 साल पहले, लेकिन गांव अनंगपुर जो 700-800 साल से आबाद है, उस गांव को जैसे ही उस पर आंच आई, आंच आने के तुरंत बाद ये गांव का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो है वो सड़क पर आ गया। हर हर महादेव के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भय, तकलीफ, पीड़ा ये आपको दिखाई देगी। सड़कों पर हजारों की संख्या में ये लोग, सैकड़ों की संख्या में ये लोग ये दर्शाते हैं कि इनकी पीड़ा जो है वो बहुत बड़ी है। पैदल चलकर आज ये केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस तक पहुंचेंगे। और क्योंकि इनको आश्वासन मिला था, लेकिन वो आश्वासन जो है वो पूरा नहीं हुआ। गुर्जर एकता जिंदाबाद के नारों के साथ यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति जो है, कोई नहीं चाहता कि गांव अनंगपुर में तोड़फोड़ हो। उसी के विरोध में ये लोग शांतिपूर्ण रूप से आज यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव टूटे, घर टूटे, आसपास के फार्म हाउसेस टूटे। गांव में जैसे ही 3 घर टूटे, उसके बाद से ही लोगों की पीड़ा जो थी वो बन पड़ी, उन पर आन पड़ी और उनके आंसू जो थे वो रुके नहीं। घरों की जब छोटे छोटे बच्चे और जब उनकी बहुएं वहां से निकाली गई, घरों से निकाली गई, उसके बाद उनका जो पीड़ा थी वो और ज्यादा उमड़ पड़ी। एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वही आंसू जो है वो दर्शा रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये आज लोग जो हैं ये सड़कों पर आ गए। लोगों के चेहरे मायूस थे, एक एक आंखें नम थी और आज सभी लोग सड़कों पर है। गांव अनंगपुर के सैकड़ों युवा सड़कों पर आ गए। एक एक व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता कि उनका घर टूटे। उसी को लेकर गांव अनंगपुर के लोग, पीछे तक भारी मात्रा में गाड़ियां हैं, भारी मात्रा में लोग हैं। पैदल चलते हुए ये लोग जो हैं वो जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। गांव अनंगपुर आबाद रहे, इस तरीके के जो नारे हैं वो लोग लगा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। गांव अनंगपुर के बड़े बुजुर्ग और दिवाकर बिधूड़ी जी गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के बेसिकली सुबह से ही आज गांव अनंगपुर के साथ थे। ऋषि भड़ाना, सुशील, कृष और हर एक वो व्यक्ति जो गांव के लोगों के साथ है वो आज यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। हजारों युवाओं की ताकत रखने वाले ये भारी मात्रा में जो युवा हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, गांव एकता जिंदाबाद के नारों के साथ अनंगपुर गांव आबाद रहे, उसी को लेकर ये लोग आज सड़कों पर आ पहुंचे हैं। कोई नहीं चाहता कि जो गांव है उनको
कुछ ऐसी स्थिति, कोई ऐसी चीज आन पड़े जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हो। इसलिए शांतिपूर्ण रूप से सभी लोग, चाहे उम्र दराज हो, चाहे लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में अपना घर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। भारी संख्या में चलते हुए ये लोग, ये युवा, ये साथी गांव अनंगपुर की, गांव खेड़े की जय करते हुए, नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एक एक व्यक्ति आज सड़क पर आ पहुंचा है। गांव अनंगपुर के हजारों युवा साइकिलों पे हैं, बाइकों पर हैं। कोई नहीं चाहता उनके घर टूटे, उसी को लेकर ये सभी लोग आज सड़कों पर आ गए। 6 बजे का समय दिया था केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने, क्योंकि 15 दिन से लोग धरने पर बैठे थे और 15 दिन के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो सभी लोग जो हैं वो आज सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। एक एक व्यक्ति 52-54 साल की उम्र में, खुद वीरेंद्र भड़ाना जो है वो बेशक पार्षद के रूप में है लेकिन पैदल चल रहे हैं। युवा साथी हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक जो चेहरा है वो हजारों युवाओं को एकत्रित करने का दम रखता है। सड़क पूरी भरी हुई है, पीछे तक आपको जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। सैकड़ों की संख्या में ये लोग, कई सौ गाड़ियां। गांव खेड़े की जय के साथ। जी भाई बढ़िया, आप बताओ। सड़कों पर है लोग, सड़कों पर है, मानव वचन आया। हाँ पैदल ये ताकत का जो परचम है वो लहराते हुए लोग जो हैं वो पैदल चलते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको हजारों की और सैकड़ों की संख्या में ये लोग, हजारों की संख्या में अगर मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बताऊं तो ये व्यक्ति, एक एक युवा जो है ये 100-100, 200-200 और 1-1 हजार आदमी एक साथ एकत्रित करने का दम रखते हैं। चाहे वो सुशील भड़ाना हो, चाहे वो मोनू भड़ाना हो, या वो दिनेश हो, या वो क्रिश हो, चाहे वो दिवाकर बिधूड़ी, क्योंकि लाखों की संख्या में अगर गुर्जर आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं तो वो यहाँ भी कहीं ना कहीं लाखों की संख्या का हुजूम एकत्रित कर सकते हैं। और गुर्जर एकता जो है वो यहाँ पर दर्शाएगी। कई गांवों से लोगों ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया। भारी संख्या में लोगों में रोष की स्थिति में पार्षद जो है वो आपको यहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ हजारों युवा, क्योंकि लंबा सफर, सभी लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। आप देखेंगे गांव अनंगपुर का एक एक युवा जो है वो आपको यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना के साथ कई सौ, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। सुशील भड़ाना फिट नजर आते हैं बिल्कुल।
दौड़ लगाते हुए भी फिट नजर आते हैं। गांव अनंगपुर के लोग पहलवानी का शौक रखते हैं और उसी पहलवानी को यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो कब तक प्रशासन से भागेंगे, कब तक सरकार के नुमाइंदों के पास भागेंगे और कब तक अपने अधिकारों के लिए भागेंगे, ये तो तय करना होगा सरकार को। कब तक तय करेगी सरकार? अपनी ही भूमि, अपनी ही जमीन, अपना ही पहाड़, और उसी के लिए आज पैदल भी चलना पड़ रहा है, जन आंदोलन करना पड़ रहा है और ये रोष प्रकट करना पड़ रहा है जो शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर ये नहीं माने, अगर ये लोग नहीं मानी, अगर सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, तो वो दिन दूर नहीं जब ये उग्र हो जाएगा, जब मामला जो है वो और बिगड़ती हुई परिस्थितियों में नजर आएगा। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, हजारों युवा, सैकड़ों युवा साइकिलों पर चलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आज ये लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हैं। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे 55 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र में वीरेंद्र भड़ाना ने दौड़ लगाई, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए। क्या कहेंगे वीरेंद्र? देखिए, आज गांव बहुत परेशानी में है जी और इस परेशानी को लेकर आज हम माननीय मंत्री के पास, जी के पास जा रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, ये जो लोगों का पसीना निकल रहा है, जो लोगों ने अपने पुश्तैनी मकानों में जो लोग रह रहे हैं, तो आज हम उम्मीद है कि सरकार हमारी क्या रिहायशी इलाकों का आज बचाव होगा? पूरी उम्मीद है, आज पूरी उम्मीद है। उम्मीद के साथ हम सब जा रहे हैं। अब आप देख रहे युवा जिस तरह जी उम्मीद के साथ सरकार से कर रहे हैं, समझ सकते हैं बात को। बिल्कुल बिल्कुल, आज आशियाने बच सकते हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ एक एक व्यक्ति जो है वो आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। पिछले 4 किलोमीटर से लोग कभी भाग रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना ने भी दौड़ लगाई, लेकिन अपने गांव के सम्मान में, अपने गांव को बचाने के लिए हजारों और सैकड़ों युवा पार्षद वीरेंद्र भड़ाना के साथ, एक एक व्यक्ति जो है वो सैकड़ों की संख्या में लोगों को एकत्रित करने का दम रखता है। पार्षद कुछ कहेंगे? भारी तादाद में आज युवा आ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं दौड़ लगाते हुए, और कितने लोग मंदिर के यहाँ पहुँच चुके हैं और कितने लोग पीछे आ रहे हैं। आज वहाँ जगह नहीं मिलेगी और ये जनता, रिश्तेदार, आसपास के गांव के सभी समाज के, छत्तीस बिरादरी के लोग आज गांव के बचाव में माननीय मंत्री जी के पास पहुँच रहे, गुहार लगाने कि मंत्री जी इस गांव को बचा दें। ये पुश्तैनी गाँव है, तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से और माननीय हमारे पार्षद साहब, लेकिन अगर आज आश्वासन नहीं मिला तो जिस तरीके से जोश है वो उग्र हो जाएगा। बिल्कुल मुझे भरोसा है कि आज मिलेगा, आज मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित मिलेगा। सरकार बसाती उजाड़ती नहीं है। हमें उम्मीद है कि जो फार्म हाउस तोड़े गए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जी कमर्शियल एक्टिविटीज को, हमें उम्मीद है ये काम नहीं उजड़ेगा, काम को बसाएंगे, सरकार हमारी काम को बसाएगी। बिल्कुल, ये गांव नहीं उजड़ेगा, ये लोग नहीं उजड़ेंगे और एक एक व्यक्ति, गुर्जर समाज का हर एक व्यक्ति जो है वो आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में आपको युवा दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो 36 बिरादरी के लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इन लोगों ने कहा था कि अगर हमने कंधों पर बिठाया है तो हम लोग जमीन पर भी बिठा देंगे, लेकिन ऐसी नौबत शायद नहीं आए। आज इनको आश्वासन मिल जाए। हर हर महादेव के नारों के साथ गांव अनंगपुर का यूथ और इनके साथ और भी गांवों के लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो फतेहपुर चंदीला हो, चाहे वो लकड़पुर गांव हो, चाहे मेवला हो, अनखीर हो। ये सभी लोग अपील कर रहे थे गुर्जर समाज से और आज ये सभी लोग सड़कों पर हैं, पैदल चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। ये चाहते हैं इनके आशियाने बचे।
एक मैराथन के जैसी ये दौड़ नजर आती है। ये लोगों में जोश, ये उत्साह, ये ताकत, ये परचम लहराता है। माता वैष्णो देवी जाते मन्नत मांगते जी। हमारी मन्नत पूरी हो जी। आज ये जनता, अनंतपुर गांव की युवा और नौजवान, जितने हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, इन्होंने एक मन्नत मांगी और ये मन्नत पद यात्रा करके वहाँ माननीय मंत्री जी के दरबार में पहुँच रहे। हमें उम्मीद है मन्नत हमारी पूरी होगी। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है और यही उम्मीद अब यहाँ पर नजर आ रही है हर एक युवा में। गिरीश हमारे साथ हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे गिरिराज जी महाराज की मनोकामना पूरी करने के लिए परिक्रमा देते हैं, ऐसे पूरे गांव माननीय कृष्ण पाल मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, ताकि जैसे गिरिराज जी महाराज सुनते हुए भी हमारी पुकार सुने। जैसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा सफल होती है, क्या गांव अनंगपुर के लोगों की मन्नत सफल होगी? भारी संख्या में लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। युवा, एक एक युवा जो है वो आपको यहाँ पर सड़कों पर नजर आएगा। गांव अनंगपुर थोड़ा परेशान, व्यथित और बड़ा दुखमय स्थिति में पहुंच गया। अगर आज हमारे पक्ष में बात होती है तो ठीक नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या बनेगी। देख लीजिए, लाखों करोड़ों उग्र, क्योंकि हम बार बार पूरी तैयारी में लग चुके हैं और आंदोलन तय है। अगर आज नहीं मिली, अगर आज नहीं मिली, गाँव का बचाव नहीं हुआ, और बचाव भी वो जिसमें हम सही है, कानूनी रूप से, पेपर के रूप से, हर चीज से हम सही है। ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। गांव अनंगपुर का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति आज सड़क पर है। दर्द, तकलीफ, पीड़ा कल इन्होंने बहुत सही। कल इनके मन में जो पीड़ा थी वो एक एक बच्चे के चेहरे पर दिखाई देती थी, आंखों में आंसू थे। महिलाएं घर से बाहर निकाली गई, वो महिलाएं जो बड़े बड़े राजघरानों से आई, जिनकी शादियां बड़े अच्छे, गांव से चलकर भी लोग आ रहे हैं। अनिल चेची इमादपुर से चलकर लोग आ रहे हैं। यानी कि पूरा फरीदाबाद का एक एक व्यक्ति जो है वो आज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। पहले ये पैदल थे, लेकिन अभी भी कुछ पैदल है, कुछ बाइकों पर हैं, और अब ये रैली जो है वो उग्र और प्रचंड रूप से चलती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हमारे साथ 500 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गांव अनंगपुर की जो स्थिति है वो सबको पता चले। सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन रहा, चाहे वो अमित भड़ाना हो, चाहे वो MC स्क्वायर हो, और इस तरीके से बड़े बड़े चाहे राजनेता, सभी को इस गांव की सुधली। सुंदर भड़ाना सोहना गांव के रहने वाले, सोहना विधानसभा से आने वाले, उन्होंने भी गांव के लिए लिखा कि अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं खड़ा हूँगा। यहाँ पर देखिए, भारी संख्या में लोग, ये ताकत, ये परचम, ये सहनशीलता, ये गांव अनंगपुर के 12 गांवों में सबसे बड़ा गांव भड़ानाओं का वो दर्शा रहा है कि आज हमें उग्र ना होने दो, हमें सांत्वना दो, हमें इस चीज से छुटकारा दो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का आश्वासन, लेकिन उसके बाद भी अगर 3 घर टूटे तो वो क्यों टूटे, ये बड़ा सवाल हो गया। पार्षद वीरेंद्र भड़ाना खुद ट्रिपल इंजन की सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी वो गांव के साथ डटे रहे। पिछले 15 दिन से ये धरना जो था वो चल रहा था, जन आंदोलन की भूमिका में था। बस्ती माता की जय, ये नारे हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, इस तरीके के नारे जो है वो लग रहे हैं। लेकिन पीड़ा, दर्द, भय, ये सभी आज एक साथ दिखाई देंगे।
दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बाइकों पर है, कोई कैसे है। लेकिन गांव अनंतपुर के जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति जो है भारत माता की, भारत माता की। गांव अनंतपुर की ताकत। लोग सड़कों पर पहले पैदल चले, फिर दौड़े, फिर उसके बाद बाइकों पर आ गए और पीछे तक बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लंबा एक हुजूम लग चुका है। एक एक व्यक्ति जो है वो सड़क पर है। पीड़ा, दर्द, भय की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का एक बार दूसरी बार रुख किया है, लेकिन विधायक धनेश अदलका इस बीच में कहीं दिखाई नहीं दिए। पिछले 15-20 दिन से विधायक धनेश ने कहीं भी एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। नेहरू कॉलोनी ने तो तोड़फोड़ जब हुई, जो नोटिस लगे उसमें वो दूसरे दिन पहुंच गए, लेकिन गांव अनंतपुर पर जब आफत आई तो वो नजर नहीं आए। एक एक व्यक्ति आ गया सड़कों पर। ये देखिए आप, हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हजारों की संख्या में ये लोग आज सड़कों पर हैं और ये पहुंचेंगे 28 सेक्टर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस। अश्वनी अरोरा लिखते हैं कि अनंतपुर की जीत होगी, लेकिन वो कैसे होगी ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया के कैंपेन, दर्द, पीड़ा। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे से ही दौड़ रहे हैं, अभी तक रुके नहीं। उनकी ताकत, उनका परचम जो है वो लहराता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए, कुछ एक लोगों ने ट्विटर के माध्यम से भी कैंपेन चलाया। बहुत 1000 से ज्यादा कम लाइव। छह 600 से ज्यादा लोग भी अभी हमारे साथ हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं। और यहाँ पर पार्षद वीरेंद्र भड़ाना हो, चाहे वो युवाओं में सुशील हो या फिर कृष हो या फिर हर एक वो व्यक्ति हो जो जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करी, आज वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि गांव के किसी भी व्यक्ति के घर पर चोट आए। कल राजकुमार, जो कि गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, दादा राजकुमार के नाम से जाने जाता है, उनका ऊंचा दर्जा है, उनके 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया गया, महिलाओं को बाहर निकाला गया और प्रशासन ने तो जहां तक है जो सुनने में आया लोगों के जरिए कि उन पर लाठियां भांजी। ये बड़ा पीड़ादायक था, ये दर्द थी, ये पीड़ा थी जो सबके सामने आ गई। फरीदाबाद का समस्त व्यक्ति जो है वो आज गांव अनंतपुर के साथ अपनी संवेदनाएं रखता है। लेकिन पार्षद वीरेंद्र भड़ाना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज हमारा हल होगा, आज हल होने से बहुत कुछ होगा। बड़कल की लाइट को पार करने के बाद ही ये लोग पैदल पैदल चलना शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर तक पैदल ऑफिस तक पैदल जाएंगे और एक बार गुहार लगाएंगे अपने गांव को बचाने के लिए, अपने गांव के घरों को बचाने के लिए। गांव लकड़पुर, मेवला, अनंतपुर, अनखीर,
और भी समस्त जो आस पड़ोस गांवों के जो लोग हैं। इतनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो पैदल हैं अपने घरों को बचाने के लिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिन जिन गांवों से होती हुई ये यात्रा निकल रही है वैसे वैसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं तो एकदम झटके मत जाएगी। गांव अनंगपुर सड़कों पर आने को मजबूर हुआ। कल लोगों के घर टूटे। फार्म हाउसेस तक तो बात ठीक थी। लोगों ने ये भी कहा, पहले मनमोहन ने कहा कि मेरा चला जाए लेकिन और किसी का ना जाए। उसके बाद पार्षद वीरेंद्र भड़ाने ने कहा कि मेरा चला जाए लेकिन और किसी। लेकिन जब घर पर बात आई तो लोगों का दिल दुखी हुआ, व्यथित हुआ और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ आ गए। जेसीबीओं ने फूल बरसाए, उन जेसीबीओं ने ही घर तोड़े। लेकिन आज पता चलेगा क्या इनको इनकी तपस्या का फल मिलेगा या नहीं। हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार में पार्षद वीरेंद्र भड़ाना इन लोगों के साथ पहले दिन से डटे रहे। उन्होंने गांव की एकता को मिसाल बनाया। लेकिन अब ये गुर्जर समाज में एक मैसेज चला गया, एक एक घर के लिए मैसेज चला गया। भारत माता की जय के साथ
भारी संख्या में लोग, ताकत का परिचय देते हुए गांव अनंगपुर के लोग शांतिपूर्ण रूप से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लेकिन लोगों के जब घर टूटे, लोगों के जब मकान टूटे तो इनके जी पर आ बनी, इनके मन व्यथित हो उठे। व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो हजारों संख्या में लोग जो है वो एकत्रित कर सकता है, और ये सभी व्यक्ति आज शांतिपूर्ण रूप से भारत माता की जय के नारों के साथ यहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना लाइट चलन दे यहाँ में रखो, बैग बैग में रखो। ना 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 तो एक काम करना, तू वहाँ से स्कूटी ले जाकर माइक तैयार कर ले। ना 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 चलन दे, बहुत चलन दे ना यार, बोल हम चलन दे, तू चुपचाप। गांव अनंगपुर का एक एक बच्चा जो है स्लो कर, तो यहीं रोक। करे तो बता। कोई बात नहीं। गांव एकता जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर आपको लगते हुए दिखाई दे जाएंगे। एक एक व्यक्ति जो है कट कर दूं। मैं आपको लगातार लाइव जोड़ूंगा आपसे ठीक 2 मिनट बाद। कृपया जुड़े रहें। क्यों रहे हो?